आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर गिल्लू। इसके राइटर हैं महादेवी वर्मा। राइटर के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। महादेवी वर्मा वाज लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री हिंदी में छायावादी समूह की कविता की एक प्रमुख कवित्री थी। शी वॉज ऑल्सो वेल नोन एज ए स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। वह प्रसिद्ध कथाकार, प्रसिद्ध हिंदी साप्ताहिक चांद की संपादिका भी थी। सम ऑफ हर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है दीप शिखा, याम, निहार पोएट्री, श्रीलंका की कादियान, निहार कविता, श्रीलंका की कड़िया, मेरा परिवार। शी वाज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड एलॉन्ग विथ पद्मा भूषण। वह मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ पद्म भूषण की प्राप्तकर्ता पाने वाली भी थी। शी वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी, वह साहित्य अकेडमी की मनोनीत फेलो थी। पैराग्राफ पढ़ते हैं। चैप्टर 3 का गिल्लू। पैराग्राफ 1 है, अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग, अचानक से एक सुबह, व्हेन आई एंटर्ड द वेरेंडा फ्रॉम द रूम, जब मैंने कमरे के बरामदे में प्रवेश किया, आई सॉ टू क्रॉथ प्लेफुली पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पॉट्स, मैंने देखा कि कौवा चंचलता पूर्वक एक गमले पर चोंच मार रहा है। एज इफ, मानो जैसे, इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, लुका छुपी छुआ छुअल के खेल लगा हो। पैराग्राफ 2 है, सडनली माई एसिडियस critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this teeny being, मेरे काक पुराण के विवेचन में मेरी नज़र जो इस छोटे से प्राणी पर पड़ी, अचानक बाधा पड़ी। लिंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पोएट विथ द वॉल, गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव। मूविंग क्लोजर, नज़दीक जाने पर, आई सॉ दैट, मैंने देखा कि आई वाज ए टीनी बेबी स्क्वायरल, वह गिलहरी का एक छोटा बच्चा था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली, नीचे पढ़ते हैं, फैलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट, जो अनजाने में घोंसले से गिर पड़ा है। एंड वाज नाउ अब बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रो टू बी एन इजी प्रे, कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। हैविंग सस्टेनेड 2 वाउंड्स ड्यू टू द एजल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रोज वाज इनफ फॉर दिस टीनी बीइंग, काक द्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। एंड ही वाज नाउ मोशनलेस क्लिंगिंग टू द पॉट, और अब वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। पैराग्राफ 3 देखते हैं। एवरीवन रिमार्केड दैट, सबने कहा कि एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो एजॉल्टेड बाय द क्रोज, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। ही बी लेफ्ट एलोन, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। बट माई माइंड रिफ्यूज टू एक्सेड टू देयर व्यूज, लेकिन मेरे मन ने उन लोगों के विचारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एंड देयरफॉर, और इसलिए, आई जेंटली, मैंने धीरे से, लिफ्टेड हिम अप, उसे उठाया। एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, और उसे अपने कमरे में ले आई। एंड आफ्टर वीपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वाउंड विथ कॉटन वूल, और रुई के फाहे से उसके घाव से खून पोंछने के बाद, अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, पेनिसिलिन मलहम लगाया। पैराग्राफ 4 देखते हैं। पैराग्राफ 4 है, आई ट्राइड टू फीड हिम बाई सम हाउ पुटिंग ए थिन कॉटन वूल विक डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, मैंने अपने मुंह खोलने में असमक्ष था। एंड द ड्रॉप ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और दूध की बूंदें मुंह के दोनों ओर से नीचे और गिर गई। ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग, कई घंटों के देख रेख के बाद, कुड आई मैनेज टू pour 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, मैं उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने का प्रबंध कर सकी। बट, लेकिन,
ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही बिकेम सो मच बेटर, वह बहुत बेहतर हो गया, एंड एज्योर्ड दैट, और आश्वासन दिया कि ही वुड यूज हिज 2 टिनी क्लॉ टू होल्ड माई फिंगर, वह मेरी उंगली को पकड़ने के लिए अपने 2 पंजों का उपयोग कर सकता है, एंड गेज ऑल अराउंड विथ हिज ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आई, और चारों ओर अपनी कांच की गोलियों जैसी नीली आंखों से टकटकी लगा सकता है, एंड इन 3-4 मंथ, और 3-4 महीने में, ही एस्टोनाइज्ड एवरीवन, उसने सभी को चकित कर दिया, विथ हिज स्मूथ फॉर, ब्यूसी टेल एंड नॉटी रेफ्यूजेंट आई, और वह अपनी चिकनी रुआ, घनी पूंछ, शरारती और हर्षित आँखों से। पैराग्राफ 5 देखते हैं। पैराग्राफ 5 है, ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फ्लोइड, जातिवाचक और को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन के अनुसरण किया गया, एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, और हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइनेड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विथ द हेल्प ऑफ ए वायर, मैंने तार की मदद से खिड़की पर रुई के फाहे से हल्की हल्की फूलों की टोकरी लटका दी। फॉर 2 ईयर, 2 साल तक। दिस वाज गिल्लू अबाउट, यह गिल्लू असियाना निवास था। ऑल वर प्रेजेंटली एस्टोनाइज्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट, सभी उसकी हरकतों और बुद्धि पर लुभावक ढंग से आश्चर्यचकित प्रसन्न थे। पैराग्राफ 6 देखते हैं। पैराग्राफ 6 है, व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब मैं लिखने बैठी, ही वुड बी साइज्ड बाई सच एज एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माई अटेंशन दैट ही डिविज्ड ए नोवेल वे ऑफ डूइंग इट, तब वह अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट गो स्विफ्टली अप द सर्टेन्स, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, एंड डिसेंड विथ द सेम ब्रेकनेक स्पीड, और फिर उसी तेजी से उतरता। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गो अप कैच हिम, उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। ऑन सम ओकेशंस, और कुछ अवसरों पर, आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन ए लॉन्ग एनवेलप, मैं गिल्लू को पकड़ कर उसके छोटे शरीर को एक लंबे लिफाफे में रख दिया करती। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इन सच एज अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, एंड वॉच माई एक्टिविटीज विथ हिज रेडिएंट आइज, इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलापों को देखा करता। 7 है पैराग्राफ, व्हेन हंग्री, जब भूख लगती, ही वुड इन्फॉर्म मी बाई ट्विटरिंग चिक चिक, वह मुझे चिक चिक की चहचहाट करके सूचित करता। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और कुछ बिस्कुट या काजू प्राप्त करने के बाद, आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक वाज व्हाट ट्रांसपीरेड बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्वायरल दैट वेयर ऑटेन स्पॉटेड नियर द वायर मिस्ड विंडो, मैं चिकचिक की चहचहाहट में ये जानने की उत्सुक होने लगा कि उसके और अन्य गिलहरियों के बीच क्या रिश्ता भाप बनकर उठता था, जो अवसर जालीदार तार के खिड़की के पास मंडराता रहता। सीइंग गिल्लू सिटिंग नियर द विंडो एंड एफेक्शनेटली पीरिंग एट द वर्ल्ड आउटसाइड, खिड़की के पास बैठकर गिल्लू को बाहर दुनिया को प्यार से निहारते देखे, मेड वी रियलीज दैट नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, मुझे एहसास हुआ कि उसे आज़ाद करना जरूरी था। पैराग्राफ 8 देखते हैं। बाय रिमूविंग सम नेल्स, कुछ गिरह के हटाकर, आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन के कॉर्नर ऑफ द वायर मेश, तार की जाल के एक कोने में एक छोटा सा सुराख किया, एंड ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग, गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड, और इस सुराख से बाहर जाने में सक्षम होने पर गिल्लू खुद की आज़ाद हुआ पाया। पैराग्राफ 9 है। पैराग्राफ 9 देखते हैं। पैराग्राफ 9 है, ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर एंड लेटर, मेरे महत्वपूर्ण कागज और पत्रों के कारण, माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस, मेरा कमरा मेरे अनुपस्थिति से बंद रहता था। द मोमेंट द रूम वाज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, जैसे ही कॉलेज से मेरी वापसी पर कमरा खुलता था, एंड आई स्टेप्ड इन, और मैं
उसमें कदम रखती थी। गिल्लू वुड रस्ट ऑन टू मी, गिल्लू मेरी तरफ भागता एंड क्लिम्ब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टोए, और मेरे सिर से पैर तक ऊपर नीचे चढ़ता उतरता था। सिंस देन, तब से, दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, यह एक नियमित अभ्यास बन गया था। ऑन माई लिविंग द रूम, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो, गिल्लू भी खिड़की के तार के जाली के सुरक्षा के माध्यम से प्रस्थान कर जाता। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट, जंपिंग एंड प्रेंसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज, वह पूरा दिन अपने समूह के साथ बिताता, उछल उछल कर शाखाओं के ऊपर नीचे करता। पैराग्राफ 10 देखते हैं। आई हैव सेवरल पेट एनिमल एंड बर्ड एंड ऑल ऑफ देम क्वाइट फाउंड फॉर ऑफ मी, मेरे पास कई पालतू जानवर और पक्षी हैं, वे सभी मुझे बहुत पसंद है। बट आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद नहीं है कि एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट, उनमें से किसी ने मेरी प्लेट से खाने की हिम्मत किया हो। पैराग्राफ 11 है। गिल्लू आज एक्सेप्शन, गिल्लू एक अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम, जिस क्षण मैं भोजन कक्ष में पहुंची थी, ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द वरांडा, वह कभी खिड़की से तो कभी आंगन की दीवार से, कभी बरामदे से बाहर आता। रीच द टेबल, और मेज तक पहुंच जाता। एंड वुड वांट टू सीट इन माई प्लेट, मेरी थाली में बैठना चाहता। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से, आई टॉट हिम टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, मैंने उसे अपनी प्लेट के पास बैठना सिखाया। हिज फेवरेट फूड वाज, उसका पसंदीदा भोजन काजू था। एंड वे नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डेज, और जब कई दिनों तक उपलब्ध नहीं होता, ही वुड रिफ्यूज अदर फूड आइटम, तो वह अन्य खाद्य पदार्थों को खाने से मना कर देता। एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग, और उन्हें झूले से नीचे फेंक देता। पैराग्राफ 12 देखते हैं। अराउंड दैट टाइम, उस समय, बीइंग इंजर्ड इन ए मोटर कार एक्सीडेंट, एक मोटर कार दुर्घटना घायल होने के कारण, आई हैड स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल, मुझे कुछ दिन अस्पताल में बिताने पड़े। दोज डे, उन दिनों, वेन एवर माई रूम वाज ओपन, जब कभी मेरा भी रूम खोला जाता, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, गिल्लू अपने झूले से उतर भागता। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स, लेकिन किसी और को देखते ही वुड द सेम इलेक्ट्रिसिटी, वह उसी तत्परता के साथ स्कटल बैक टू सीट इन हिज नेस्ट, वह अपने घोंसले में बैठने के लिए वापस लौट आता था। एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू, हर कोई उसे काजू पेश करता। बट व्हेन क्लीनेड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब मैंने अस्पताल से लौटने पर उसके झूले को साफ किया, आई डिस्कवर्ड इट वाज फुल ऑफ काजू, मुझे पता चला कि यह काजू से भरा हुआ था। विच ओनली शोड, जिसमें केवल यह पता चलता था, हाउ लिटिल ही ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डे, कि वह उन दिनों अपना पसंदीदा भोजन कितना कम खा रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन, मेरे अस्वस्थता के दौरान, ही वुड सीट नियर ऑन माई हेड माई पिलो, वह मेरे सिर के करीब तकिए पर बैठता। एंड जेंटली स्ट्रोक माई फॉरहेड एंड हेयर, और मेरे माथे और बालों को धीरे से सहलाया करती। एंड हिज मूविंग अवे, और उसका दूर जाना, वाज लाइक द गोइंग अवे ऑफ ए नर्स अटेंडेंट, एक नर्स या सेवक के दूर जाने जैसा था। पैराग्राफ 13 पढ़ते हैं। व्हेन आई यूज टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून, जब मैं गर्मियों की दोपहरियों में काम करती थी, गिल्लू वुड अब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग, गिल्लू बाहर जाने या अपने झूले में बैठने से परहेज करता। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज टू मी, खुद को मेरे करीब रखने के लिए। एंड ऑल्सो टू टैकल द समर हीट, और गर्मी के उस निपटने के लिए। ही हैड डिस्कवर्ड ए टोटली न्यू मेथड, उसने एक पूरी तरह से नई विधि खोज की थी। ही वुड लाई प्रोस्टेट ऑन द सुराही कीप्ड नियर मी, वह मेरे पास रखी सुराही पर दंतवत लंबा होकर लेट जाता। एंड थस रिमेन कूल एंड ऑल्सो क्लोज टू मी, और इस तरह ठंडा भी रहता और मेरे करीब भी। पैराग्राफ 14 है। स्क्वायरल हैव लाइफ स्पैन ऑफ बैरली 2 ईयर, गिलहरियों के जीवन काल मुश्किल से 2 साल होता है। एज सच, उसी प्रकार गिल्लू लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू इट, गिल्लू के जीवन का ठीका आखिरकार समाप्त हो गया। फॉर द होल डे, पूरे दिन, ही नेदर एट, उसने न तो खाया, नॉर वेंचर्ड आउट, और न ही बाहर गया। इन द नाइट, रात में, इवन विथ द पेन ऑफ गोइंग, दूर जाने की पीड़ा के साथ, ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग, वह झूले से बिस्तर पर आ गया। एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विथ हिंज
आइसिकल और मेरी उंगली से अपने बर्फीले पंजे से पकड़ा, विच ही हैड क्लॉन्ग टू इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज, जिससे उसने मृत्यु अवस्था एकदम करीब बचपन के दिनों के दौरान पकड़ा गया। लेखक की जिस उंगली को उसने 2 साल कौवे की चोट के घायल होने के बाद पकड़ा था, उसी उंगली को मरते दम भी पकड़ा। द क्लॉज वी आर गेटिंग सो कोल्ड, इस पंजे इतने ठंड हो रहे थे कि आई स्विच ऑन द हीटर, मैंने हीटर की स्विच चालू किया, एंड ट्राई टू गिव हिम सम वार्मथ, और उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश की, बट लेकिन आज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच हिम, जैसे ही सुबह की पहली किरण ने उसे छुआ, ही डिपार्टेड, वह विदा हो गया। पैराग्राफ 15 देखते हैं। ही स्विंग वाज टेकन ऑफ द हुक, उसका झूला हुक से उतार दिया गया, एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मेस विंडो वाज क्लोज, और तार की जाली वाली खिड़की बनाए गए सुराख को बंद कर दिया गया। पैराग्राफ 16 है। गिल्लू वाज पुट इंटरनल रेस्ट अंडर द संजूही क्रीपर, गिल्लू को संजूही लता के नीचे शाश्वत विश्राम के लिए रखा गया था, बिकॉज ही लव्ड दिस क्रीपर मोस्ट, क्योंकि वह इस लता से सबसे अधिक प्यार करता था, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फिकेशन आई derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in this guise of a teeny yellow juhi flower, और इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वसंती दिन जूही के पिताब छोटे से फूल में खिल जाने का विश्राम मुझे संतोष देता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।